अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज की मेरी रेसिपी है कीमा करेले। और कीमा करेले बहुत सारे लोगों की फेवरेट होती है। बहुत सारे लोग करेले खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस तरह से मैंने करेले बनाए तो इसका जायका मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी रेसिपी में शेयर कर लेती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो काइंडली एक लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह करें। तो चलें रेसिपी शुरू कर लेती हूँ। सबसे पहले बर्तन में कीमा ऐड करूंगी। आधा किलो ये गाय के गोश्त का कीमा है। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन के जवे हैं 12 से 15 अदद और एक छोटा टुकड़ा अदरक का, जिसको मैंने चॉप किया है, पीसना नहीं है इसको, ठीक है। उसके साथ ही एक मीडियम साइज का प्याज, इसको भी रफली चॉप करके मैंने इसके अंदर डाल दिया, और इसके साथ एक मीडियम साइज का टमाटर। इसके बाद मैं डालूंगी नमक जो 1 टेबल स्पून है, कुटा हुआ धनिया ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसके अंदर डाल दिया मैंने हल्दी हाफ टेबल स्पून और सुर्ख मिर्च का पाउडर ये भी हाफ टेबल स्पून। ये मैंने इसके साथ ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 2 कप पानी का। पानी डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दें। जैसे ही इसके अंदर बॉईल आए इसमें 2 चम्मच सफ़ेद सिरका का ऐड करना है। 2 से 3 चम्मच भी आप कर सकती हैं। करने के बाद इसको कवर करके छोड़ दें। दूसरी तरफ मैं करेले को रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया, और इसके अंदर अब मैं डाल दूंगी सारे करेले जो मैंने कट करके और इसको अच्छी तरह वॉश करके जाली में रख दिए थे। और इसमें मुझे इसको हल्के हल्के फ्राई करूंगी यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये ब्राउन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फ्राई करना है और ये देखें कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और अभी ये थोड़े से और ब्राउन होंगे। बस ख्याल ये रहे कि ये जलने ना पाए। तो मैं इसको ब्राउन कर लेती हूँ। अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं इसको सेपरेट करूँगी। तेल इसका सेपरेट हो जाए तो फिर मैं इसमें से सारे करेले निकाल दूँ। और यहाँ पे देखें ये सारे ऑयल को मैंने इस तरह सेपरेट कर दिया है, और अब मैं इसमें से करेले सारे निकाल लेती हूँ। फाइनली मेरी करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और आप इसको देखें कि कितना अच्छा लुक आया है इसका। ये देखें कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अगर ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे तो इसकी कड़वाहट बाकी रहेगी। अब आ जाते हैं कीमे की तरफ। तो इसका अच्छा खासा पानी खुश्क हो चुका है, तो बस मुझे इसको थोड़ा सा और भूनना है। तो मैं यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा तेज कर देती हूँ ताकि इसकी भुनाई हो सके। और अब मुझे इसकी भुनाई करनी है थोड़ी सी। ये देखें पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है इसके अंदर। और इस स्टेज पे मैं इस पे ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल दें या घी डाल दें, आपकी मर्जी है। और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून जीरा और 1 टेबल स्पून गरम मसाला। इसके डालते ही इतनी ज़बरदस्त खुशबू और अरोमा आता है कि आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त कीमा ये इस स्टेज पे तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें करेले डाल रही हूँ जो मैंने अलग से फ्राई करके रखा था। बस इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है, और एक मीडियम साइज के टमाटर को क्यूब की शक्ल में कट करना है, और इस तरह मैं कट करके इसमें डाल दूंगी। इसी तरह एक दरमियाने साइज के प्याज को भी क्यूब्स में कट करके डाल दूंगी, और थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये चीज़ें ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा मिक्स करके दम पे रख देना है, क्योंकि अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा पकाऊंगी तो ये सारी सब्जियां गल जाएंगी। ऊपर से हरा धनिया जो कि हर सब्जी और सालन के लिए तो मस्ट होता है मेरे लिए। और ये अभी से इसकी लुक देखें, हर सब्जी जब खड़ी खड़ी होगी तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। बस इसको कवर करना है और थोड़ा सा इसको ऑयल ऊपर आने का वेट करना है बस। और ये देखें कि यहाँ पे इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल तैयार है। तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें और इसको बस अब डिश आउट करने का टाइम है। तो चले मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखा देती हूँ।
ये देखें कितने ज़बरदस्त। और इसके अंदर जो हमने आखिर में प्याज और चीज़ें डाली थी वो तमाम खड़ी खड़ी नज़र आ रही हैं और यही इसकी खूबसूरती है। ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर उसका मसाला बन जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। तो आप इस तरीके से कीमा और करेले बना के देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।